बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 टी20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर होगी। दूसरा टी20 मैच जो है बारिश की नजर हो गया, तीसरा भी बारिश से मुतासर हुआ और फिर वक्त मिला। 12 ओवर्स का खेल हुआ जिसमें लाठी चार्ज किया गया श्रीलंकन बैटर्स की जानिब से। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें तो ली, लेकिन उन्होंने 3 ओवर्स में 54 रन दिए और तमाम बैटर्स ने उन पर हाथ साफ किया और इस तरह से 12 ओवर्स में 160 रन बनाने में श्रीलंकन टीम कामयाब होगी विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिशियली पाकिस्तान की बैटिंग में ऐसा लगा कि जनाब वो स्पार्क नजर आया। अर्ली विकेट गिरी, अनफॉर्चुनेट रहे साहिबजादा फरहान, लेकिन जिस तरह से सलमान अली आगा ने आके स्टार्ट दे दिया था और वो फास्टेस्ट 50 करने जा रहे थे वो पाकिस्तान, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से वो कैच थमा बैठे। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ जनाब टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से स्क्वाड की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। नाम भी सामने आ चुके हैं। तमाम प्लेयर जो बीबीएल में इस वक्त खेल रहे हैं और श्रीलंका टूर में भी मौजूद थे, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखकर ये टीम डिसाइड की जाएगी। आज श्रीलंका से कौमी टीम जो है वापस आ गई अलॉन्ग विद माइक हेसन। अब सलमान अली आगा, माइक हेसन और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर फैसला करना है कि जनाब 15 रुकनी, 17 रुकनी, 18 रुकनी, कितना स्क्वाड हमने रखना है और इसमें से कौन से 11 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको हमने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। साथ ही साथ बांग्लादेश वाली बात की जाए तो वो अभी भी अपने स्टांस पर कायम है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने भारत जाकर नहीं खेलना। मीनवाइल जो है वो मौके पे चौका पाकिस्तान ने मारा है, चेयरमैन पीसीबी ने मारा। उन्होंने कहा कि ना हमारे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, व्हेनेवर यू फील आप आ सकते हैं, खेलने यहाँ पर तैयार हैं, एनी टाइम तैयार हैं। श्रीलंका में भी थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आप आएँ यहाँ पर यूटिलाइज करें, हमें कोई मसला नहीं है। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, व्हाट हैपेंड? 60 करवा दिया, 12 ओवर्स में करवा दिया, तमाम बॉलर्स की पिटाई लगी है। क्या इतनी बुरी हालत होगी उस ग्राउंड की, या फिर बाद में जनाब उसको बॉलर्स को, हालांकि बाद में बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलनी चाहिए थी, वहां पर बॉलर्स को हेल्प मिली है? देखें, दम्बुला के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका जो श्रीलंका के स्टेडियम्स हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है अगर हम इसके पास्ट को देखें तो। बिल्कुल। और इस पिच ने साबित किया कल भी बहुत ट्रू पिच था बैटिंग के लिए। बहुत यानी यूँ कह लीजिए कि बैट के ऊपर बॉल आ रहा था और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को हर बार ही जो है वो शॉट बनाना पड़ रहा था। कुछ बॉल खुद ब खुद बैट के ऊपर आकर लगे थे, प्लेयर्स ने बना कर भी मारे, बुरे बॉल भी मिले, पिच भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि 12 ओवर में 160 रन जो है ये शायद बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर लिए पाकिस्तान ने। अगर हम देखें तो आखिरी 15 गेंदों में 52 रन की पार्टनरशिप की श्रीलंकन बैटर्स ने, जिसकी वजह से ये आपको लगता है कि इतना ज़्यादा रन जो है वो बन गया, वरना 108 रन थे 15 गेंदें ख़त्म होने से कबल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल निशान ज़ाहिर हैं पाकिस्तानी टीम की प्लानिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आपने अगर तो ये सीरीज रखी थी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, बिल्कुल ठीक है, जो कि आपका जाहिर है कि एक लाहे अमल है, आपने उसके मुताबिक प्लानिंग की, उसके मुताबिक टीम बनाई, उसके मुताबिक आपने अपने कॉम्बिनेशन बनाया कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कप की तैयारियों में आपने सलमान मिर्जा को एक मैच खिलाया, दूसरा मैच बारिश से वाइप आउट और तीसरे मैच में वो टीम से बाहर है। अब कौन सा ऐसा मसला है सलमान मिर्जा को? क्या उसको कोई इंजरी हुई है? क्या सलमान मिर्जा को कोई ऐसा उसके ऊपर कोई प्रेशर है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट उसने खेल लिया? उसने टी20 के अलावा कुछ भी नहीं खेला है। डोमेस्टिक आप लड़कों को खेलने देते हैं। सलमान मिर्जा ने आपको कहा कि मेरे अंदर को मेरी कोई मतलब कोई मसल फटीग है या कोई इंजरी है इसकी वजह से मैं नहीं खेल सकता? आपने किस बुनियाद पर सलमान मिर्जा को इस टीम से ड्रॉप किया? आप सीरीज भी जीते हुए, आपको सीरीज भी सिक्योर करनी है, आपको वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन भी तलाश करना है। वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन तलाश करने में आपको वर्ल्ड के चाहिए जिनको आपने प्रॉपर क्रिकेट दी हो। सलमान मिर्जा परफॉर्म भी करके आ रहा था, सलमान मिर्जा फिट भी था, सलमान मिर्जा हर तरह की कंडीशन में बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, लेकिन आपने उसको फिर टीम से बाहर निकाल दिया इसलिए कि आपके एजेंडास पहले से क्लियर हैं कि आपने कौन कौन से लड़कों को खिलाना है और कौन कौन से लड़कों को नहीं खिलाना है। सलमान मिर्जा अगर यहां परफॉर्म कर जाता दोबारा आकर, तो ये नसीम शाह और हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, इनकी टीम में वापसी के ऊपर सवाल निशान लग जाने थे, जिसकी वजह से आपने दोबारा उस लड़के को टीम से बाहर निकाल दिया जो अभी रिदम ले रहा है। इससे पहले यही आपने किया है सुफियान मुकीम के साथ, और हशर ये हुआ है कि आपको 12 ओवरों में 160 रन, जिस तरह का भी मर्जी पिच हो। अच्छा, तनकीद के निस्तर इतने सारे ना चलाई जाए, इतने सारे तनकीद के निस्तर ना चलाई जाए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जनाब हम बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करेंगे। आप साहब अस्सलाम वालेकुम।
राम जी। कप्तान की जानिब से कहा गया था कि जनाब ठीक है, सीरीज जीतना हारना हमारा मकसद नहीं, हमारा जो एम है ना वर्ल्ड कप की तैयारी इन कंडीशन को समझना, तो हमने बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करनी थी। नसीम शाह को खिलाना जो है ये उसका हिस्सा नहीं था, जो अभी अहमद सईद साहब कह रहे हैं। सलमान मिर्जा ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको हमने बचा के रख लिया, जैसे अब्दुल रज़ाक और बचा के रखा हुआ है। तो इसी तरह जो है वो हमने इसको आगे वर्ल्ड कप में ट्राई करना है, इसलिए नसीम शाह को मौका दे दिया कि ताकि उसका भी पता चल जाए। एग्री करेंगे? देखिए, जिस तरीके से, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले, और जिस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट को इन दिनों हाईएस्ट लेवल पर चलाया जा रहा है ना, ये दुनिया में इस तरह से दुनिया का कोई मुल्क ऐसे क्रिकेट नहीं खेलता। और जो दलीलें और मंतक पेश की जाती है वो किसी भी तौर दुनिया की बेहतरीन टीमों में, जो कामयाब टीमें हैं, उनमें नज़र नहीं आती। और अगर किसी को समझ बूझ है पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेले हैं लोग बरसों से, जो कवर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये उनकी भी समझ से बालातर है। तो पहले पाकिस्तान क्रिकेट में सुनने को मिलता था कि दोस्ती यारी पे क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होती है, अब तो लगता है अकल से आ रही है। तो दोस्ती यारी से बात अकल की यारी तक आ चुकी है कि एक खिलाड़ी एक मैच में 3 आउट करता है, अगले मैच में वो हिस्सा नहीं होता, एक हैट्रिक करता है, अगले मैच में वो टीम का हिस्सा नहीं होता। तो ये कोई इसका पैटर्न है ही नहीं। ये यूं महसूस होता है कि जैसे हर लम्हे एक टेलीविजन पर नई खबर चलती है ना, और व्यूअर की अट्रैक्शन के लिए और इंगेज करने के लिए कि न्यूज बुलेटिन या प्रोग्राम ड्रैग ना हो, तो चीजें बदलती रहती हैं कि व्यूअर अट्रैक्ट रहे, वो बोर ना हो जाए, उकताहट और बोरियत उसको ना आए। तो ये पाकिस्तान टीम भी बिल्कुल वैसी ही एक इन दिनों होती है, सिलेक्शन इसकी प्लेइंग 11 की और स्क्वाड की भी, बदलते रहे, चीजों को बदलते रहे। अब सब अफसोस तब होता है जब मैनेजमेंट बॉदर ही नहीं करती। मैनेजमेंट कहती फिर क्या हो गया, उसने 4 आउट किए थे, अगले में हमने उसको बिठा दिया और मैच भी हार गए, और अवाम कहते भी रहे तो भी जनाब वो बॉदर ही नहीं करते इन चीज को। देखें, बात ये अवाम का कहना या ना कहना, बाज औकात ये चीजें मानी नहीं रखती। ठीक है, बाज औकात ये चीजें मानी रखती क्योंकि एक स्पेशलिस्ट का जॉब है, ठीक है। और अगर स्पेशलिस्ट के जॉब में भी अगर आपको उसमें भी कोई तसलसल और हिकमत अमली नजर ना आए, सोच समझ बूझ नजर ना आए, तो आपके जहन में सवाल तो उठता है कि यार कि क्या हो रहा है। मतलब कल जैसे ख्वाजा नाफे को उन्होंने विकेट कीपिंग करवाई है, दुनिया की किसी भी टीम में कोई टीम, दुनिया की आप कामयाब टीमों को उठाकर देखें, क्या ऐसे विकेट कीपर होते हैं दुनिया की किसी टीम में? क्या ये संजू सैमसन है, क्या ये क्विंटन कीपर हैं, क्या ये जॉर्ज बटलर जैसे विकेट कीपर हैं, क्या आपको ये कौशल मेंडिस जैसे विकेट कीपर नजर आते हैं? तो यहाँ पर तो तजुर्बात की नजर है पाकिस्तान के क्रिकेट। ये लोगों को बुरा लगेगा लेकिन हकीकत यही है। 3 विकेट कीपर्स के आपने नाम लिखे, स्क्वाड के 3 मैचेस थे, 3 विकेट कीपर आपने स्क्वाड में शामिल किए, 2 को आपने विकेट कीपिंग करवा दी, ठीक है, और तीनों आपने खिला दिए। और उन तीनों में से बदकिस्मती के साथ एक भी विकेट कीपर उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। बिल्कुल तो इस स्पेशलिस्ट जॉब को आपने ऐसे कर दिया है कि जैसे ये हर किसी का है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल हर काम कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ये अकल नहीं से है, आ रही वाली ये बात। गलत मुझे है। जरा क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो T20 सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। पाकिस्तान ने कहा कि तैयारियों के हवाले से, वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से सीरीज हम खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की कल बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, बॉलिंग तो ठीक है लेकिन बैटर्स, हालांकि सेकंड बैटिंग में यूजुअली हमने देखा है इन कंडीशंस में बारिश के बाद बॉल गीला हुआ, सारी सूरत-ए-हाल में बैटिंग साइड को फायदा होता है, लेकिन कल हमने बिल्कुल ही इसका उलट देखा कि बॉलिंग साइड ने इसका फायदा उठाया, और ऐसा उठाया कि बैटर्स हमारे तू चल में आया कि रवेश पर उन्होंने वो इख्तियार किए रखी। तो आप सब बॉलिंग पे तो हमने बात की है कि जनाब हक मारना ये आम समझा जाता है, फर्ज समझा जाता है। बैटिंग का क्या करना है? अगर बैटिंग पे देखा जाए तो ठीक है, ओपनर 2 हमने रखे हुए, सलमान अली आगा दिल गुर्दा बड़ा करके ऊपर आके जनाब, उसके बाद उस्मान खान, नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ख्वाजा नाफे इस पर एक सवालिया निशान है। ऑल्दो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उन पर ज्यादा शायद प्रेशर पड़ गया जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात को देखते हुए। एक ये कि ट्रू पिच पर पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और वो समझदारी और वो रफ्तार और वो महारत और कंट्रोल क्या आपको अपनी बॉलिंग में नजर आता है। तो पथीराना की बॉलिंग को देख लें और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देख लें, उसने आप देखें कि सब फुल बॉल किए, वाइड यॉर्कर्स किए और स्टंप्स को अटैक करता रहा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स नहीं कर पाए। एक ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को 7 ओवर्स में लगभग 108 रन हुए हैं। तो 7 ओवर्स में 108 रन आपके 3 फास्ट बॉलर्स को हुए हैं।
पाकिस्तान ने 6 बॉलर इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने 5 स्पेशलिस्ट के साथ अपने 12 ओवर्स पूरे किए हैं। तो अगेंस्ट टॉप टीम्स जब आप ट्रू पिच पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए मसाइल है। अब आ जाए बैटिंग पर। जब भी आप ट्रू पिच पर खेलेंगे और आपको हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, तो उसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो बैट्समैन नहीं है एक के बाद एक जो 15, 14, 12, 13 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकें और मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव बढ़ा सकें। कल भी देखें जब आपने लगभग 18 या 20 गेंदों पर 60 के रन कर लिए थे पाकिस्तान ने, उसके बाद आप बैटिंग के लिए जब उस्मान खान आ जाते हैं तो और शादाब खान आ जाएंगे या नवाज आ जाएगा, तो ये स्पेशलिस्ट नहीं है। ये स्पेशलिस्ट नहीं है। कहा जाता है कि उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, हाँ, लेकिन जब स्पिन ना हो और बॉल आगे गिराओ या बॉल शॉर्ट हो बहुत ज्यादा तो वो खेल लेंगे, लेकिन अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन उनके लिए उनकी लिमिटेशंस हैं। और इसी तरीके से शादाब और नवाज या आप नाफे को आप डाल लें, तो लिमिटेशंस है पाकिस्तान की। ट्रू पिच पर भी लिमिटेशंस है पाकिस्तान की। थोड़ी फ्रेंडली पिच हो गई स्पिन बॉलिंग के लिए वहां पर भी, या फास्ट बॉलिंग के लिए तो वहां पर भी। तो ये एक मजमूई खाका है। अब आप इसको कभी अच्छा खेलेंगे, कभी बुरा खेलेंगे, कभी निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ आप मैच जीत जाएंगे और आपको अदादो शुमार बताए जाएंगे कि हम तो माउंट एवरेस्ट पर हैं, तो उसको यकीन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी हिकमत अमली भी ठीक नहीं है, आपकी प्लेस की भी लिमिटेशंस हैं, और ये पता ही नहीं चलता। मतलब एक ऐसा मुल्क जिसकी दुनिया क्रिकेट में बहुत धाक है, बहुत नाम है, शानदार तारीख है, किसी से पूछें कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आप बयान ही नहीं कर सकते। अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल क्या है। इरफान ज़ई साहब, अभी हाफिज इमरान साहब कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट हमारे पास उस तरह से नहीं थे जो अच्छा इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते, प्रेशर पड़ा और जनाब वो गिव अप कर गए। शादाब के बारे में भी कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट नहीं, हालांकि वो तो अपने आप को जनाब ऑल इन वन कहते हैं, वन मैन आर्मी कहते हैं, वो विद द बैट विद द बॉल, और जनाब उसको हमने देखा कि इस पर भी बड़ी फील्डिंग पर भी बड़ी अपनी दाद लेते हैं। तो शादाब आपकी नज़र में स्पेशलिस्ट नहीं है? देखिए, शादाब पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम थोड़ी सी ओवरऑल मैच के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देखें, बॉलिंग के ऊपर आप बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की 2 साल की जो डिफीट का सिलसिलाकार शुरू हुआ, ये डिक्लाइन की रीजन बनी, वो बॉलिंग बनी, और बॉलिंग के अंदर भी हमारी फास्ट बॉलिंग थी, और जो डेथ बॉलिंग का मसला है वो ठीक नहीं हो रहा। वो चाहे शाहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की करें, क्योंकि ये ट्रायो हमारा मेन था। फिर दरमियान में हमें सलमान मिर्जा एक अच्छे बॉलर नजर आए हैं, जिनके पास डेथ बॉलिंग भी अच्छी है और न्यू बॉल से भी अच्छी बॉल कर रहे हैं। इनके साथ आप सेकंड बॉलर किसको कंटिन्यू करेंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। आपको लगा कि वसीम जूनियर कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, कल वो बुरी तरह एक्सपोज हुए। तो ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग का मसला है, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड है। दूसरा, स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जरूर बात करना चाहेंगे कि जब आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे थे, वर्ल्ड कप को आगे देख रहे थे कि हमने अपना स्क्वाड क्या बनाना है, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देख रहे थे, तो 3 कीपर आपने खिलाए। तो आपने अगर उस्मान खान से कीपिंग नहीं करानी थी तो अब्दुल समद को आपको डालना चाहिए था, और आपका शॉर्टर फॉर्मेट था, 12 ओवरों का मैच था, तो आपको पावर हिटिंग चाहिए थी, फॉर श्योर चाहिए थी, और आप ये भी सोच रहे थे कि हमने चेज करना है। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रही, ना लॉजिक समझ आ रही है कि उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिलाया जाता। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे 2 चीजें नजर आती हैं। एक तो ये मुझे ये समझ आती है कि शायद आप उसको अभी दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं करना चाहते, सीक्रेट वेपन के तौर पे आपने उसको हाइड करके रखा, और आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड कप में एकदम डालेंगे और दुनिया को परेशान कर देंगे। लेकिन दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप ये भी डरते हैं कि उनकी बॉलिंग एक्शन को कहीं चेक ना कर दिया जाए, उसके ऊपर एलिगेशन ना आ जाए। पहले भी एक दफा रिपोर्ट हो चुका है, और रिपोर्ट अगर अभी हो गया तो हमारा वर्ल्ड कप में सीक्रेट वेपन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये शायद लॉजिक है। अदरवाइज वो 4 आउट करता है, अगले 3-4 मैचेस नहीं खिलाए जाते। इधर आप सबको खिला रहे हैं, उसको चांस नहीं दिया जा रहा। हमने पहले भी बात की थी कि सुफियान इस टीम में होना चाहिए था। अब ये देखे ना, जितने भी हमारी 4-5 जो मेन बैटर की लॉट है, उसमें से बॉलर की लॉट है, उसमें से अहमद दानियाल का मैं बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, शायद आपको वो वाइड कमोडिटी नजर आता है, जो बॉलर भी अच्छा है और बैटर भी उतना ही शानदार है। अब फहीम अशरफ का कंपैरिजन करके देखते हैं कि फहीम अशरफ को ना कभी बैटिंग मिलती है, ना बॉलिंग नहीं मिलती है। बॉलिंग मिलती है तो एक होता है बॉलिंग के अंदर आप आउट करते हैं, एक होता है कि आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फहीम अशरफ की जितने भी डिसमिसल देखेंगे आप एशिया कप या बाद में, वो विकेट्स तो लेते हैं, बट वो हो रहे हैं, आप फ्लोर वन मारी जा रहे हैं, कटर मारी जा रहे हैं, सरफेस पे बॉल लगता है, पहली बॉल पे एक बंदा विकेट ले रहा है,
अगली 5 गेंदों पे 19 खा लिया। ठीक है, वसीम जूनियर का तो बुरा दिन था ही, तो फहीम अशरफ को आप कहाँ रेट करेंगे? फिर बैटिंग के अंदर भी आप उनको इतना लेट लेके आते हैं, तो उनका रोल की समझ नहीं आ रही। शायद आपकी टीम में एक सिर्फ नवाज है जो आपको लगता है कि यार ये शायद बैटिंग और बॉलिंग फील्डिंग में जहां देखते हैं पूरा उतर है। दूसरा, फहीम अशरफ का शायद इस मैच के अंदर क्रूशल पार्ट जो था वो शादाब की गेंद के ऊपर जब उन्होंने कैच छोड़ के चौका करवाया और अगली बॉल पे छक्का लगा, उधर से मोमेंटम चेंज हुआ। उससे पहले तो पाकिस्तान के कंट्रोल में चीजें थी। शादाब ने अपने प्रीवियस ओवर में 5 दिया, उससे पहले एक ओवर में 5 हुआ, तो पाकिस्तान ने तो काफी हद तक चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये आपको सिलेक्शन में देखना पड़ेगा। दूसरा, ख्वाजा नाफे के ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगा, आपने वहां सदाकत पे प्रेफरेंस देके इसको डाला। आप हर बंदे को ये देखना चाहिए, अगर आप स्टैट देखेंगे तो उन्होंने 15 गेंदों पे 26 किया। अनफॉर्चुनेटली ये चीज बड़ी एविडेंट है, वो आप अगर पीएसएल भी देखते हैं कि ख्वाजा नाफे जो है वो फास्ट बॉलिंग का प्लेयर है। कल भी जो छक्का लगाया वो फास्ट बॉलर को लगाया, स्पिनर के अगेंस्ट उनके पास बड़ी शॉट नहीं है। और इस तरह की पिच जिसपे बॉल गीला भी था, सब कुछ था, आपने देखा कि स्पिनर पे उनसे कोई 12-13 बॉलें उन्होंने स्पिनर की खेली, एक भी बड़ी हिट नहीं लगा पाए। तो ये आपको बताता है अगेन वही कि बात अगर लिमिटेशन आपने वाली जो आप मिडिल सब भी ऑर्डर कह रहे थे में कि लिमिटेशन है बॉलर्स की भी, बैटर्स जी। की भी, और इस पर काम करना बड़ा जरूरी है। अहमद सईद साहब, अभी इरफान ज़हीर साहब ने एक तो लिमिटेशन वाली बात आप साहब की, और ये अभी इरफान साहब कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए। क्या हम एक मैच की इसको देखते हुए परफॉर्मेंस को हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोज हो गए हमारे बॉलर्स और बैटर्स? देखिए, मैं मेरे 2 सीनियर कोलीग यहाँ पर साथ हैं, मैं उनको सुनना चाहूँगा, लेकिन इरफान भाई ने जो बड़ी मासूमियत से जो ये सवाल टाल दिया है ना उस्मान तारिक वाला, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शादाब खान पहले मैच में पाकिस्तान की टीम में आते हैं, जब टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, शादाब खान आते हैं, 12 गेंदों पर 18 रन बनाते हैं और वो मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लेकर चले जाते हैं। कल पाकिस्तान की टीम को जब मुश्किलात का शिकार थी पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान को 14 रन का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना था, तो आपने शादाब को 7वें नंबर भेज दिया। भाई अगर वो आपका ट्रम्प कार्ड है, आपने उसके लिए इतने प्लेयर सैक्रिफाइस किए हैं, उसके वापस लाने के लिए इतने आपने पापड़ बेले हैं, तो उसे कहे ना फिर जाके हॉट वाटर्स में उतरो, फिर टीम को मैच जितवा कर दे। वहां पर आपने उसको सेफ पैसेज दे दिया, और आपने फिर मतलब अब इतना एविडेंट ये नजर आ रहा है कि आप सिर्फ शादाब को टीम में रखने के लिए, शादाब को टीम में एडजस्ट करने के लिए उस्मान तारिक को नहीं ला रहे हैं आप वहां पे। और आप अपने अगर श्रीलंका में इस पर ट्राई नहीं करने हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना आपने कहा कि हमने प्लेयर अपना कॉम्बिनेशन देखना है, प्लेयर चेक करने हैं, तो श्रीलंका में आपने उस्मान तारिक को नहीं खिलाना, तो फिर आपने उसको कहां खिलाना है? लेकिन आपके तो एजेंडास जो है ना वो पहले से ही तय हो चुके हैं कि आपने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है, और उसके लिए कोई मेरिट नहीं है आपको खिलाने या ना खिलाने वाला। जब आपको लगता है कि टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, शादाब जाओ 12 गेंदों में 18 रन करो, मैन ऑफ द मैच लो, और फिर हम शोर मचाएंगे पूरी दुनिया में कि शादाब मैन ऑफ द मैच, शादाब मैन ऑफ द मैच। कल पाकिस्तान टीम को जरूरत थी तो आओ ना, फिर इतने चैंपियन प्लेयर हो तो फिर टीम जितवाओ मैच। ये किस किस्म की आप मतलब सिलेक्शन है, और किसको पागल बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर? मतलब इतने अरसे से ये मेरे सीनियर कोलीग्स भी इसके ऊपर यकीन बात करेंगे, पाकिस्तान की टीम है या ये को मतलब किसी एक बंदे की पसंद नापसंद के ऊपर चलने वाली टीम है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि जी माइक हेसन टीम बनाएंगे, तो माइक हेसन से भी जाके पूछ लें कितनी बार उसने पाकिस्तान के लिए टीम बनाई है, लिखी लिखाई टीम आती है उसके ऊपर ये साइन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप साहब, अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि जनाब शादाब को ऊपर आना चाहिए था, तो मोहम्मद नवाज तो इनका मैच विनर है, वो अच्छा प्लेयर है, तो किसकी जगह पे ऊपर भेजते शादाब, जहां पर एग्जीक्यूट करता और साबित करता कि जनाब मेरी सिलेक्शन जो है ऑन मेरिट हुई है? देखिए, एक बात यह है कि ख्वाजा नाफे स्पेशलिस्ट बैटर है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशलिस्ट बैटर को किसी भी किस्म के हालात में ऑलराउंडर से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो उसके करने का काम है। और जहाँ तक ताल्लुक शादाब खान का है, वो देखिए, अगर क्योंकि कल मैच कम गेंदों का था, शॉर्ट्स वॉट्स वो बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन क्या वो एक पूरे इस सेटअप में आपको लगता है कि फिट होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये प्लेयर्स हैं, इन्हीं को खिलाना है। कल वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सके प्रॉपरली, और ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। नवाज बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, उनकी बैटिंग अच्छी है, वो टाइम उनका अच्छा चल रहा है और वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रहता है हमेशा से कि प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन क्या है। तो यूटिलाइजेशन पर जब आप जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी को कोई दब जाता है, किसी को बचा लिया जाता है। तो ये हालात अच्छे नहीं है, ये स्किल का बहुत बड़ा मसला है, और ये मैं बरसों से बात इसके ऊपर अर्ज कर रहा हूँ लोगों से, कहीं इस पर इत्तफाक नहीं किया जाता। लेकिन यही मसला तो यही है ना कि डेविड वार्नर अगर अब भी 100 कर जाता है, पीटर सिडल अब भी 140 प्लस कर जाता है, तो भाईजान कहीं ना कहीं तो कोई इशू है ना। सिलेक्ट करने वालों का भी इशू है
और खेलने वालों का भी है। और अच्छा administrators अच्छा अब को साहब ऊपर- इरफान साहब और अहमद साहब, अभी आपने यूटिलाइजेशन की बात की, यहां पर बड़े आए बड़े गए, क्या कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो बाहर काम करता है तो बड़ा अच्छा काम करता है, उसको बड़ी दाद मिलती है, उसको अरस्तू समझा जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आता है, हमने बड़े बड़े देखे जिसमें आए हैं कोचेज, क्यों नहीं यूटिलाइजेशन पर काम हो सका? क्यों वही जो 2015-16 के बाद से मसला चल रहा है वो अभी तक वही मसला है? कोई आके चेंज क्यों नहीं कर पाया? क्या हर कोई इतना बेबस होता है? और अगर कोई बाइख्तियार है तो वो बंदा कौन है? सबसे पहले आप, फिर इरफान मेरे से भाई। पूछे आप। अच्छा जी, देखिए बात यह है कि सिस्टम आपका खराब है। सिस्टम आपका खराब है और कोई उसको ठीक करना चाहता नहीं है। ठीक है, ये आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखता हूँ, इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। अच्छा। अगर वसीम जूनियर एक मैच में अच्छा नहीं खेला तो इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि वो बॉलर खराब है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में तो कोई प्लेयर हो ना जो उसको सपोर्ट करें। एक फास्ट बॉलर श्रीलंका का, उसको भी रन हुए हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में पथिराना मौजूद रहा है। आपका खिलाड़ियों को कौमी टीम में लाने का तरीकाकार तबाह हो चुका हुआ है, और जब आप उस तरीकाकार से हट के खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं तो वो एक बस ठीक है, बातों की बात कि क्राइटेरिया जो है तबाह कर दिया। इरफान भाई, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं मैच के ऊपर बात करना चाहूंगा। जब आपने देखा कि आपको रन हो रहे हैं कुछ है, और आप प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखते हैं, आपका सबसे ज्यादा विकेट टेकर, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो साइम अयूब रहा है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बैटिंग में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही स्पिन विकेट्स के ऊपर जब अबरार को भी मार पड़ रही है, बाकी सबको भी रन हो रहे हैं, वो रन दे रहा है, तो आपने उस साइम को क्यों नहीं बॉल की जा रही? अच्छा, जब सलमान अली आगा खुद कप्तान नहीं होते तो उनसे बॉलिंग कराई जाती है। आप ओडीआई देख लें, इवन टेस्ट में भी जब वो खुद कप्तान बनते हैं और अपने आप को बॉलिंग नहीं देते, इसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या माइंडसेट है। दूसरा, जो सिस्टम की बात कर रही है, सिस्टम हमारा चौक हुआ जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया। ये मैं अभी से नहीं, कब से ये बात कर रहा हूँ। उस दिन आपकी पहली बेसिकली वो कील ठोका गया आपकी बॉक्स के अंदर। उसके बाद वो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो रुका नहीं है। फिर दोस्ती यारी आई, फिर आपने गॉडफादर बना दिया क्रिकेट का एक बंदे को। फिर उससे करते करते वो इतना ज्यादा आपकी जड़ों के अंदर वो पेनिट्रेट कर गई चीज कि उसको जब आप कट आउट करने की कोशिश करते हैं, रादर देन आप उसको कंट्रोल करें। हालांकि इस मैनेजमेंट का पहला स्लोगन ही यही था कि हमने इसको कट आउट करना है, हम मेरिट पे लोग लेके आएंगे, हम ऐसे लेके आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि मैंने शायद आपके शो में पहले भी बात की थी कि जब आप किसी भी बंदे को पॉइंट कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी है, गोरा है, तो उसकी आपको लीग की एफिलिएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। चाहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल उसको ज्यादा पे कर दे। लेट्स सपोज माइक हैसन को जो भी अमाउंट दी जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, आप उसको एक्स्ट्रा पे कर दे कि जी आप ये ले, लेकिन हमें कहीं आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के अंदर ये स्मेल नहीं आनी चाहिए, हमें ये कहीं लिंकेज नजर नहीं आना चाहिए, जो एक अनड्यू चीज जाती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के आ रहे हैं या किसी वजह से आ रहे हैं, या पहले लाहौर कलंदर का आपको फील होता था, तो कहीं ना कहीं आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता, शायद वो ठीक ही कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बट ये आपको फीलिंग आती है। तो जब आपको फील आती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कंट्रोल किसने करना है? गवर्निंग बॉडी कौन है? वो पीसीबी है। तो ये आपने अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइंस को खुद ड्रॉ करना है। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5-6 सालों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि वो सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा। आपको क्लैरिटी से पता होता है, हम लोग शायद इस फील्ड से हैं, हमें पता होता है इसने आना है, हमें ये सोर्सेज के थ्रू नहीं, वैसे ही हमारा दिमाग बता तो आम ज़हीर भाई, आम खेलेगा। क्रिकेट फैन को भी पता चल जाता है, वो भी बता सकता है कि आगे आने वाली टीम कौन सी है, ये कोई बड़ा मसला नहीं रह गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि मैनेजमेंट के जो है ना कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और वो ऑटो पर लगाकर सिस्टम जो है, अहमद सईद साहब वो उस पर खुश हैं और उसी के फैसले किए जा रहे हैं। अभी इरफान ज़हीर साहब ने गॉडफादर की बात की कि एक शख्स को गॉडफादर बना दिया गया, उसके बाद क्रिकेट की तबाहाली शुरू हो गई। अब इसमें मेरे ज़हन में तो 2 बंदे आ रहे हैं गॉडफादर की सूरत हाल इख्तियार करते हुए। क्या कहेंगे इस पर कि क्या वो एक बंदे की वजह से आगे आने वाली क्रिकेट जो है वो होगी? वो बड़ा बाइख्तियार बंदा था वैसे, तो ऐसा सुनने में आया। देखिए मेरा ख्याल हाफिज इमरान साहब ने जो गुफ्तगू शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट का जॉब है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी मसाइल हों, जो भी खराबियां हों, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो प्लेयर से रिलेटेड हों, चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हों, आप जब तक स्पेशलिस्ट लेकर नहीं आएंगे, आप जितने मर्जी गॉडफादर लाकर यहाँ बैठा दें, ये कंपनी नहीं चलने वाली है। तो आपको स्पेशलिस्ट लोग लाने होंगे। वो स्पेशलिस्ट लोग, वो कप्तान भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, बॉलर भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए, बैट्समैन भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और ऑलराउंडर भी पूरे होने चाहिए। इस टीम का मसला ये है कि इसमें 7-8 ऑलराउंडर हैं, लेकिन किसी के बारे में भी आप दिल के ऊपर हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि आपका मुकम्मल ऑलराउंडर है। जिस तरह अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, जिस तरह अजहर महमूद हुआ करते थे,
जिस तरह वसीम अकरम हुआ करते थे, आजकल के ज़माने में जिस तरह हार्दिक पांड्या हैं जिनको आप एक मुकम्मल ऑलराउंडर कह सकते हैं, तो आपके ऑलराउंडर्स की भरमार है, लेकिन वो ऑलराउंडर सिर्फ बाय डेफिनेशन है। वो अच्छा, आप दिल पे ऑलराउंडर हाथ रख के फ़हीम अशरफ का नाम नहीं ले सकते? दिल पे हाथ रखें एक दफा, बताएं फ़हीम अशरफ क्या? अपने दिल पे हाथ रख ले, मेरा दिल बहुत कमजोर है। बहरहाल जी ठीक है, ये मसला जो है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्र, कीमती वक्त निकाला। तो ये सूरत हाल है जी। ये जो सीरीज़ रखी गई थी, ये तैयारियों के हवाले से रखी गई थी कि वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं। चलें, अब ये 1-1 से बराबर होगी, कंडीशन समझने में हेल्प मिली। अब आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आ रही है, उसी में सीख लें हम। वो 3 मैचेस जो हैं उनको इंपॉर्टेंस दे दें, और हम जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया ठीक करके उसमें अच्छी टीम सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज़ करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।